व नहमदहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कानल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के बयान का उन्वान है कि हम आशिकाने औलिया सूफियाने कराम व औलिया कराम का उर्स मुबारक क्यों मनाते हैं। आखिर ये उर्स की हकीकत क्या है, इसके मानी क्या है, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उर्स क्यों मनाया जाता है। तो मैंने एक हदीस का मुताला किया, जामे तिरमिज़ी की एक हदीस है, हदीस नंबर है 171 1071। इस हदीस में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैयत को या तुम में से किसी को दफना दिया जाता है तो इसके पास काले रंग के नीली आंख वाले दो फरिश्ते आते हैं। काले रंग के नीली आंख वाले दो फरिश्ते आते हैं, यानी मुनकर और नकीर। तो कब्र में हमें पता है कि दो फरिश्ते आएंगे, मुनकर और नकीर, सवालात के लिए। तो आगे हदीस इस तरह है, इनमें से एक को मुनकिर और दूसरे को नकीर कहा जाता है, और वो दोनों पूछते हैं, तू इस शख्स के बारे में क्या कहता था। तो यहाँ पर जो सवाल है वो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सवाल है कि इस शख्स के बारे में तेरा क्या ख्याल है। तो वो जो फरिश्ते हैं मुनकर और नकीर उस मैयत से सवाल कर रहे हैं कि तेरा इस शख्स के बारे में, यानी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में क्या ख्याल है। तो आगे हदीस इस तरह है कि वो मैयत कहता है वही है जो वो खुद कहते थे कि वो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। क्या है? उसके बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। तो वो दोनों कहते हैं, कौन दोनों? वही फरिश्ते मुनकर और नकीर कहते हैं कि हमें मालूम था कि तू यही कहेगा। हमें मालूम था, यहाँ पर गौर व फिक्र की बात है। इस हदीस में हमें गौर व फिक्र करना है। आज जो मैं बयान देना चाह रहा हूँ, तो इस हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर व फिक्र दे रहे हैं, अता कर रहे हैं हमें। तो साहिब समझ के लिए गौर व फिक्र है कि वो फरिश्ते क्या फरमाते हैं। तो फरिश्ते फरमाते हैं कि हमें मालूम था कि तू यही कहेगा। तो फिर जब ये मालूम था तो पूछना कैसा। अब यहाँ सवाल उठता है, अब यहाँ फिक्र का मकाम है। तो थोड़ा गोता लगाना होगा, थोड़ा गहराई में उतर कर सोचना होगा, समझना होगा कि उन फरिश्तों को तो पता ही था कि इनका जवाब क्या होगा बस। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू मैं वो समझा दूँ पहले। तो इस हदीस के आगे उरूस लफ्ज़ भी आएगा, अरबी में उरूस लफ्ज़ भी आएगा, जिसका आज हम तस्करा कर रहे हैं। लेकिन इस हदीस के कई गहरे रम्ज़ और नुक्ते पोशीदा है, मैं उसको वाज़े करते चलूँ। तो वो कहते थे कि वो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल है। तो मैं ये कह दूं कि शरीयतन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बेशक वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, इससे इनकार नहीं। लेकिन राह तसव्वुफ़ के अंदर जब आशिक तसव्वुफ़ की तालीमात राह तरीक़त में आ जाता है, राह तरीक़त से हकीकत और हकीकत से मारिफत यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रब की पहचान हासिल कर लेता है, तो उसे पता है कि ये मोहम्मद अरबी किस मकाम का नाम है, ये रसूल अरबी किसका नाम है। तो वहाँ फिर वो बंदे नहीं हैं। वहाँ क्या नहीं है? वहाँ बंदा नहीं है, क्योंकि मकाम अर्श पे क्या थे वो? तो अहमद बनकर थे। मकाम अर्श पे क्या थे वो?
अहमद बन करते। और मकाम आसमानों पर हुजूर का नाम क्या था? तो अहमद था। और मकाम अर्श पर हुजूर का नाम क्या था? अहद था। तो यहाँ दो मीम की नफी थी। क्या थी? अरे भाई मोहम्मद क्या है? तो वो फर्श पर है ना। मोहम्मद जिसमें दो मीम और एक मीम मुअल्लक है। दो मीम, मीम है मीम दाल। तो पहला मीम मीम है, फिर दूसरा मीम, फिर एक दूसरे मीम में एक मीम क्या है? मुअल्लक है। तो बस जो राह तरीकत में आ गया उसे उसके पीरो मुर्शिद ने वो तालीमात अता किया कि ये राज मोहम्मदी क्या है, ये राज मोहम्मदी क्या है, ये बरज़क मोहम्मदी क्या है। क्योंकि जब इंसान इस ज़ाहिरी आँख से इस आलम का नज़ारा कर रहा है जिसमें ज़मीन व आसमान, चाँद, सूरज, तमाम जो उसके अजराम समावियात है, जो भी मखलूक़ात है, उसका नज़ारा कर रहा है वो इस ज़ाहिरी आँख से, तो सोचो उसका आलम क्या होगा जिसके बातिनी चश्मे बातिन खुल चुकी है, जो चश्मे बातिन से अपने वजूद के अंदर उसकी मारिफत, उसकी निशानियों को तलाश करता है, उनका आलम क्या होगा। तो दो बरज़क है। सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इस ज़ाहिरी आँख से जो मुशाहिदा कर रहे हो वो बरज़क सगीर है। क्या है वो? बरज़क सगीर है। सगीर यानी छोटा। और जिसकी चश्मे बातिन खुल गई, जो उस चश्मे बातिन से, उस फहम से अपने वजूद के अंदर गौर तलब करते हैं, अपने वजूद के अंदर उनकी निशानियों को, अल्लाह की निशानियों को तलाश करते हैं, तो उन्हें अपने वजूद के अंदर 18,000 आलम का मुशाहिदा हो जाता है। क्या हो जाता है? उनको अपने वजूद के अंदर ही। तो सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस बरज़क का नाम बरज़क सगीर है, बरज़क कबीर है। ये बरज़क कुबरा है, वो बरज़क सगीर है। क्या है? वो बरज़क असगर है। असगर यानी छोटा, अकबर यानी बड़ा, बरज़क सगीर यानी छोटा आलम, और बरज़क कबीर यानी बड़ा आलम। तो ये क्या है? तो ये बरज़क कबीर है। सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसके अंदर आरिफ को उन 18,000 आलम का मुशाहिदा होता है। सुभान अल्लाह। तो सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वही हकीकत को बयान कर रहे हैं कि उस राज मोहम्मदी में क्या राज पोशीदा है। तो जो पीर के आशिक होते हैं, जो पीर के आशिक होते हैं, उन पर ये राज वाज़े हो जाता है कि वो 18,000 आलम का मुशाहिदा किधर है। अरे वह जब इस ज़ाहिरी आँख से वो आलम है कि तमाम जो चरिंद परिंद मखलूक़ात का नज़ारा कर रहा है, वो एक इंसान, एक आम इंसान उन मखलूक़ात का नज़ारा कर रहा है, तो उनका आलम क्या होगा जिसको उसके पीर ने, जिसको अल्लाह के फ़ज़ल से, उसके रसूल के फ़ज़ल से, पीर की इनायत से चश्मे बातिन अता हुई, उनका आलम क्या होगा। तो सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो फरमाते हैं कि बरज़क कुबरा और बरज़क सुगरा। इसीलिए देखो इसकी मिसाल कैसे मैं समझाता हूँ आपको। ये जब किसी के कोई इंतकाल कर जाता है, कोई शख्स, जब कोई शख्स इंतकाल कर जाता है, तो एक शख्स था, उसकी हाइट थी समझो 5.5 फुट। समझो एक शख्स जो इंतकाल कर गया उसकी हाइट है 5.5 फुट। तो मुझे ये बताओ आप कब्र वाले को क्या बोलोगे? अरे कब्र वाले को बोलोगे कि 6 फुट की, 6.5 फुट की एक कब्र खोदना है। तो ये 6.5 फुट, 6 फुट कहाँ से मिला? ये पैमाना कहाँ से मिला? अरे तो असल से मिला ना। तो ये क्या है? तो ये कब्र इमसाल है। तो कब्र हकीकी किधर है? तो कब्र हकीकी वजूद के अंदर मौजूद है। क्या है? अरे इस वजूद के अंदर जो कब्र मौजूद है उसको कब्र हकीकी कहा मेरे सरकार ने। और वो क्या है? तो वो कब्र इमसाल है, वो मिसाली कब्र है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा 3 साल का, 3 फुट का जब मरेगा, इंतकाल कर जाएगा, तो आप कब्र वाले को क्या बोलोगे? अरे 3.5 फुट की कब्र खोदना, 4 फुट की कब्र खोदना। आप ये नहीं कहोगे कि 10 फुट की कब्र खोदना, आप ये नहीं कहोगे कि 8 फुट की कब्र खोदना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर असल है और असल से ही नकल की जाएगी। तो असल क्या है? तो असल बरज़क कबीर क्या है? तो वजूद है। इंसान का बरज़क क्या है? बरज़क कबीर है। इसलिए मेरे पीरादिल बीजापुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या फरमाते हैं कि इंसान के बरज़क का कलमा ही नमूना है। इंसान के बरज़क का कलमा ही नमूना है। ये बात तेरी समझने को बैयत तेरी होना है। ये बात समझने को अरे बैयत तेरी होना है। तो बिना बैत के, बिना पीर के आप इन रमूज को नहीं पा सकते। वो चश्मे बातिन अता हो ही नहीं सकती।
तो इस हदीस के अंदर भी वो मुनकर नकीर क्या इशारा फरमा रहे हैं, तो वो मुनकर नकीर भी यही फरमा रहे हैं कि मुझे मालूम था कि तू यही कहेगा। किसके ताल्लुक से? सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। तो इतना याद रखना, दो मोहम्मद है, एक मोहम्मद हकीकी है, एक मोहम्मद मिजाजी है। तो हमने अभी मोहम्मद मिजाजी को समझा, हमने अभी अरे मोहम्मद मिजाजी को समझा है, जो मक्के में पैदा हुआ, जो मक्के में पैदा हुआ, जो अरब में पैदा हुआ, जिसको 40 साल के बाद नबूवत अता हुई, जिसने इस्लाम का परचम बुलंद किया, जिसने इस्लाम के लिए अपना खून बहा दिया, जिसने अपना खूनो पसीना बहा दिया। हम उस मिजाजी मोहम्मद को जानते हैं जिसका इंतकाल आज से 1400 साल पहले हुआ, जिनका पर्दा आज से 1400 साल पहले हुआ, जिनकी उम्र तकरीबन हम कहते हैं कि 63 साल आप इस रुए ज़मीन पर नबूवत फरमाएं। तो ये क्या है? तो ये उस मोहम्मद मिजाजी के बारे में आप जान रहे हैं। तो दरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मोहम्मद हकीकी क्या है? तो मोहम्मद हकीकी को भी जानना होगा, क्योंकि कब्र में सवाल मोहम्मद मिजाजी का नहीं है, अरे मोहम्मद हकीकी का है। तो जीते जी जो इस दुनिया का अंधा वो आखिरत का भी अंधा, जो इस दुनिया का अंधा वो आखिरत का भी अंधा, वो महशर का भी अंधा, वो कयामत में भी अंधा होगा, वो कब्र में भी अंधा होगा, उसकी कब्र में भी अंधेरा होगा। और जो इस दुनिया का दीदार पाया, जो इस दुनिया में उसने पहचान लिया, उसकी मारिफत हासिल कर लिया। तो मारिफत किसकी हासिल करना? अरे मोहम्मद की मारिफत ही अल्लाह की मारिफत है, उस रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात की मारिफत ही अल्लाह की मारिफत है। उसी राज में अल्लाह का राज दम है। तो हमें जानना क्या है? उस हकीकी मोहम्मद के राज को जानना है, जिसका सवाल ये मुनकर नकीर करते हैं। तो ये याद रखना, सूफियों का ये अकीदा नहीं है कि वो बंदे हैं अल्लाह के। सूफियों का तो कुछ और अकीदा है। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी अरे महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो ये उस मकाम है, ये आशिकी का मकाम है। क्या है? ये मकाम आशिकी है। तो आगे हदीस इस तरह है कि वो फरमाते हैं फरिश्ते कि हमें मालूम था कि तू यही कहेगा। फिर उसकी कब्र तोलो अर्ज में 70 गज कुशादा कर दी जाती है, 70 गज कुशादा कर दी जाती है, फिर उसमें रोशनी कर दी जाती है। सुभान अल्लाह। यहाँ पर भी एक नुक्ता है। अरे अगर हम बज़ाहिर बात करते हैं, अगर मिजाजियत की बात करते हैं, तो आइए मिजाजियत की बात करते हैं कि उस शख्स ने क्या कहा कि मैं ईमान लाता हूँ कि मोहम्मद अरबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या है? अरे रसूल हैं, मैं अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान लाता हूँ। तो फरिश्ते कहते हैं हमें मालूम था। तो इनकी कब्र का इहाता क्या करने को कहा? अरे 70 गज कुशादा करने को कहा, लंबा करने को कहा, चौड़ा करने को कहा। किसने? अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को, और उनकी कब्रों में रोशनी कर दी गई। तो ये क्या मानी है? तो इसके मानवी मानी क्या है, इसके हकीकी मानी क्या है? क्योंकि अगर आप जब मजाजियत की तरफ जाओगे तो मुझे बताओ, उसकी कब्र कुशादा करके दिखाओ। अरे 70 गज करके दिखाओ कुशादा। अरे पूरा कब्रिस्तान कवर होगा, कुशादा नहीं हो सकती। रोशनी करने से मुराद क्या है? आप चिराग जलाओगे कब्र पे, कब्र पर चिराग जलाना क्या है? तो असराफियत है। आप अपना पैसा चिराग खर्च कर रहे हो, पैसा इसराफ में डाल रहे हो अपना। तो यहाँ पर जो कहने का मकसद है, वो मुद्दा है, उसके मानवी मानी ये निकल कर आते हैं कि इस कब्र की बात हो रही है कि अल्लाह ताला इस कब्र के अंदर उनके मकाम को बुलंद कर देता है, उनके मकाम को, मंजिल को, उनके मर्तबे को बुलंद करता है। अल्लाह ताला क्या करता है? उनके मकाम को बुलंद करता है। जो जीते जी उसकी पहचान हासिल करते हैं, जो जीते जी उसकी मारिफत हासिल करते हैं, तो उनकी कब्रों में अल्लाह ताला रोशनी अता करते हैं। और इतना याद रखना, जीते जी इस कब्र में उजाला है तो उस कब्र में भी उजाला होगा। जीते जी इस गुंबद में आवाज़ है तो उस गुंबद में भी आवाज़ होगी। अगर यहाँ आवाज़ नहीं है, यहाँ अंधेरा है, तो वहाँ भी अंधेरा होगा। क्योंकि खुद कुरान फरमाता है कि जो इस दुनिया का अंधा वो आखिरत का भी अंधा, और भी ज़्यादा गुमराह।
تو اس کے معنی اور مفہوم کو تو سمجھنا ہوگا کہ حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ 70 گز کشادہ کر دی جاتی ہے، پھر اس میں روشنی کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر اس سے کہا جاتا ہے سو جا، وہ کہتا ہے مجھے گھر والوں کے پاس واپس پہنچا دو کہ میں انہیں بتا سکوں. تو وہ دونوں کہتے ہیں تو سو جا اس دلہن کی طرح. اب یہاں پر اصل جو میرا مقصد ہے آج بیان کرنے کا، جو اس حدیث کے اندر لفظ عروس آیا ہے، کیا آیا ہے؟ اگر آپ عربی متن پڑھو گے تو عربی کے اندر لفظ عروس آیا ہے. کیا آیا ہے؟ تو یہاں پر اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو سو جا اس دلہن کی طرح. تو یہاں پہ عروس کے معنی دلہن کے نکلتے ہیں. یہ بھی نکتہ ہے، یہ بھی غور و فکر کا نکتہ ہے کہ عروس کا مطلب دلہن. ارے دلہن کس طرح سجائی جاتی ہے؟ اس رات، جس رات ملن ہونا ہوتا ہے، جس رات وصل کا مقام ہوتا ہے، وہ وصل یار ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ مقام وصل کا مقام ہے جب دلہن کو تیار کیا جاتا ہے. تو یہاں پر حدیث کے بول ہے کہ تو سو جا اس دلہن کی طرح جسے صرف وہی جگاتا ہے جو اس کے گھر والوں میں اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی خوابگاہ سے اٹھائے. اگر وہ منافق ہے تو کہتا ہے میں لوگوں کو جو کہتے سنتا تھا. اگر وہ منافق ہے تو کہے گا کہ میں جو لوگوں کو کہتے سنتا تھا وہی میں بھی کہتا تھا اور مجھے کچھ نہیں معلوم. تو وہ دونوں اسے کہتے ہیں، یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا. ارے فرشتوں کے پاس تو رزلٹ موجود تھا، فرشتے تو رزلٹ لے کے گھوم رہے تھے. یہ تو صرف امتحان تھا. کیا تھا؟ ارے یہ تو امتحان تھا. اللہ کو تو پتہ ہی ہے کیا ہے. ارے فرشتوں کو تو پتہ ہی ہے، ان کو تو خبر لگ چکی ہے، وہ تو رزلٹ لے کے بیٹھے ہیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ پھر پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر ایک شخص فیل ہو چکا ہے تو اس کا امتحان لینے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ موقع دینا چاہتا ہے. کیا دینا چاہتا ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ تو ہر قدم پر موقع دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کبھی اپنے توبہ کے دروازے بند نہیں کیا بندے کے لیے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ جو میری امید سے، جو میرے در سے نا امید ہو جاتا ہے وہ کفر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کیونکہ نا امیدی کیا ہے؟ کفر ہے. ارے یہی وہ نا امیدی ہے، اتنا یاد رکھنا. تو یہ توبہ میں کیا چھپا ہوا ہے؟ تو توبہ میں تو در کھلے ہوئے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے اللہ کے. تو اللہ تو ہر قدم پہ اپنی رحمت کے دروازے کو کھولے ہوئے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتے کیا فرماتے ہیں؟ میں لوگوں کو جو کہتے سنتا تھا وہی میں بھی کہتا تھا اور مجھے کچھ نہیں معلوم. وہ شخص فرما رہا ہے. تو وہ دونوں کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا تو یہی کہے گا. پھر زمین سے کہا جاتا ہے تو اسے دبوچ لے. تو اسے دبوچ لیتی ہے. تو وہ زمین اس کو دبوچ لیتی ہے. پھر اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے. یہ بھی صاحب سمجھ کے لیے ایک راز ہے، یہ بھی صاحب سمجھ کے لیے ایک نکتہ ہے کہ جو بھی منکر ہے، جو بھی کافر ہے، جو بھی اس کا انکار کیے ہیں، اور جو بھی مسلمان ہیں لیکن تحقیق و تصدیق نہیں رکھتے. کیا نہیں رکھتے؟ ارے جو تحقیق و تصدیق نہیں رکھتے. اسی لیے میرے پیر عادل کیا فرماتے ہیں؟ تحقیق نہیں، تصدیق نہیں، پھر کامل ایمان کیا ہوگا؟ تحقیق نہیں، تصدیق نہیں، پھر کامل ایمان کیا ہوگا؟ کیا ہوگا کامل ایمان؟ تحقیق کر، تصدیق کر، کلمہ گو بن جائے گا. تحقیق کر، تصدیق کر، کلمہ گو ہو جائے گا. جو سراپا کلمہ ہوگا وہ ولی کہلائے گا. جو سراپا کلمہ ہوگا وہ ولی کہلائے گا. جس کا عرس ہم مناتے ہیں شان و شوکت سے. کس سے؟ ارے ان کا عرس ہم شان و شوکت سے مناتے ہیں. کن کا؟ جو ولی ہو جاتے ہیں. اور ولی کون ہوتے ہیں؟ جو سراپا کلمہ ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ جو ارے سراپا کلمہ ہو جاتے ہیں. یہی ہمارے سلسلے کا سخن ہے. اور وہ کیا ہے؟ تو کلمہ ہے، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لیکن فقط اس زبان سے نہیں، کیونکہ زبان سے ذکر لکلکا ہے، بلکہ اس قلب سے گواہی دینا ہے. قلب بھی نہیں بلکہ اس روح میں اتار لینا ہے. تو ہمیں تو وہ امانت اپنے پیر سے عطا ہوئی ہے، ہمیں تو وہ امانت اپنے پیر سے عطا ہوئی ہے کہ جو ہم ہر سانس میں کیا کر رہے ہیں؟ کلمے کا ورد کر رہے ہیں. اسی لیے تو پیر علی سرکار کیا لکھتے ہیں؟ پوچھے گا محشر میں خدا بندہ ہم سے، ہر سانس میں ہم ڈٹ کے کلمے کو سنا دیں گے. ہر سانس میں ڈٹ کے ہم کلمے کو سنا دیں گے. تو یہ کون ہے؟ وہی منکر نکیر ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، ایک اور حدیث ہے جس کے تعلق سے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک ایسا بھی ذکر ہے،
ایک اللہ کی ایسی بھی عبادت ہے, ایک ایسی چھپی ہوئی عبادت بھی ہے موجود جس کی خبر فرشتوں کو نہیں, جس کی خبر فرشتوں کو نہیں. تو وہ کون سا اذکار ہے, کون سا ذکر ہے؟ تو وہ خفی ذکر ہے. تو وہ اپنے پیر و مرشد سے لے لینا. کیا کر لینا؟ اپنے پیر و مرشد سے وہ خفی ذکر لے لینا. کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہوگی اس قبر کے اندر. تو وہاں گواہی دینے خود اللہ آئے گا. وہاں گواہی دینے کون آئے گا؟ ارے خود اللہ آئے گا. ارے اس سے کیا سوال کرتے ہو؟ بولے تمہیں نہیں معلوم یہ ذاکروں کا ذاکر ہے. یہ کون ہے؟ ارے یہ ذاکروں کا بھی ذاکر ہے. یہ وہ ذکر کرتا ہے جس کی تمہیں بھی خبر نہیں. تو اللہ خود گواہی دینے آئے گا قبر میں کہ بولے ان سے مت پوچھو, بولے یہ وی آئی پی ہے. کون ہے یہ؟ ارے یہ وی آئی پی لوگ ہیں, ان سے سوال مت کرو, بولے آنے دو. بولے تو سمجھ رہے کچھ؟ تو اپنے پیر و مرشد سے وہ ذکر و اذکار حاصل کر لینا بیعت کر کے. تو بہر کیف میں پھر اسی حدیث کی طرف آتا ہوں. تو وہ منافق کہتا ہے کہ میں لوگوں کو جو کہتے سنتا تھا وہی میں کہتا ہوں, یعنی سنا یا ہوا ایمان. کیا مطلب اس کا؟ سنا یا ایمان, دیکھا دکھایا ایمان نہیں. ارے تو بخشش تو اس کی ہے قبر میں. ارے ان کو ہی پاس کر دیا جائے گا جس کا ایمان دیکھا ہوا ہے. کیا ہے؟ جس کا ایمان دیکھا ہوا ہے, جس کا ایمان سنایا میں نہیں. اس لیے تحقیق اور تصدیق کرنا آپ پر لازم ہے. اس محمد حقیقی کو سمجھنا آپ پر فرض ہے, آپ پر واجب ہے, آپ پر لازم ہے. جب تک آپ اس حقیقی محمدی کے راز سے واقف نہیں ہوتے, آپ پر وہ سوال واجب ہے. آپ اس مقام حقیقیت سے واقف ہونا آپ پر لازمی ہے. تب جا کر آپ پر وہ معرفت الہی کے جو راز ہے وہ منکشف ہوں گے. تو آگے وہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں وہی کہتا تھا جو مجھے کچھ نہیں معلوم. تو وہ دونوں اسے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا تو یہی کہے گا. پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ تو اسے دبوچ لے. تو وہ اسے دبوچ لیتی ہے. پھر اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے. پھر ان کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے. یعنی کیا ہوتا؟ 40 دن میں پلٹ جاتا. کیا ہوتا؟ 40 دن میں پلٹ جاتا. کیا بچتی؟ صرف ہڈیاں بچتی. لیکن ایک طرف آؤ, ایک طرف وہ ہیں جن کا آج ہم عروس منا رہے, جن کا آج ہم جشن منا رہے. حال ہی میں دیکھیے ہم نے سرکار پیر عادل بیجاپوری رحمۃ اللہ علیہ کا 32واں عرس منایا بڑی شان و شوکت کے ساتھ. تو پیر عادل سرکار کیا فرماتے ہیں کہ پیر عادل اس مقام پر زندہ رہوں گا میں. اب اس حدیث کو تھوڑا غور طلب رکھنا, سامنے رکھنا کہ پیر عادل اس مقام پر زندہ رہوں گا میں. میلے لگیں گے میلے جب میری تربت کے سامنے, میلے لگیں گے میلے جب میری تربت کے سامنے. اپنی حیات میں فرما رہے کہ پیر عادل اس مقام پر بھی میں زندہ رہوں گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کی پیشن گوئیاں ہیں. یہ ان کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے کہ سرکار فرما رہے کہ اپنے جیتے جی کہ میں اس مقام پر زندہ رہوں گا. اور وہ جو منافق ہے جو کلمے کا اقرار نہیں کرتے, کس سے؟ قلب سے اور روح سے, جس کا اقرار, جس کی تصدیق, جس کی تحقیق نہیں کرتے, تو ان کا عالم کیا ہے؟ تو اس حدیث میں اللہ رب العزت اس کے رسول نے ان کا عالم بیان کیا کہ اس کو زمین دبوچ لیتی ہے, پھر اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے. تو ان کا نام و نشان نہیں رہتا. ان کا کیا نہیں رہتا؟ اس زمین سے, اس دنیا سے نام و نشان مٹ جاتا ہے. اور کچھ ایسے بندے ہیں, ان کے خاص الخاص بندے ہیں, اولیاء کرام و صوفیہ کرام, تا قیامت تک ان کا سلسلہ جاری ہے. ان کے جھنڈے تلے حشر میں بھی سب بنا لیں گے تقدیر مجھ سے. پیر عادل سرکار لکھتے میرے جھنڈے تلے حشر میں بھی سب بنا لیں گے تقدیر مجھ سے. ارے تو وہ اس مقام پر ہے کہ آج بھی وہ فیض کا دریا جاری ہے ان کی مزار سے, ان کی گنبد سے آج بھی وہ فیض کا چشمہ جاری و ساری ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حیات ہے اپنی قبر کے اندر. ارے حیات النبی ہے, ہم نے بھی مانا. ارے کہاں ہے ٹھکانا, ذرا ہمیں بھی بتانا. اس راز کو اپنے پیر سے پانا, اس راز کو اپنے پیر سے پانا. تو بہر کیف بولنے کا مقصد یہ ہے کہ عروس جو لفظ ہے اس کے معنی جو ہے حدیث کے اندر دلہن کے نکلتے ہیں, اور عرس کے کئی اور معنی بھی نکلتے ہیں. جیسے عرس کے معنی نکلتے ہیں دعوت ولیمہ, عرس کے معنی نکلتے ہیں شادی کی تقریب. اب مجھے بتاؤ کہ ایک شخص کا نکاح ہوا تو اس پر, اس لڑکے پر جس کا نکاح ہوا, ولیمہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ارے اس پر وہ ہے کہ نہیں فرض؟ ولیمہ واجب ہے کہ نہیں ہے واجب؟
अरे उस पर वो वलीमा वाजिब है लड़के पे, लड़की पे कोई वाजिब नहीं, ये याद रखना। लेकिन वो लड़के पे क्या है, वो वलीमा वाजिब है। तो वलीमे में आप करते क्या है, 10 को बुलाते हैं, खाना पकाते हैं और खिलाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। अरे तो खुशी किस चीज़ की मना रहे, तो ज़रा गौर करना, ज़रा डूबना अंदर, क्या करना, क्योंकि वहाँ यार से यार का मिलन हुआ। क्या हुआ, वहाँ यार से यार का मिलन हुआ। अगर नफ्स से नफ्स मिली तो कुछ पैदा नहीं हुआ, नफ्स से नफ्स मिलेगी तो नफ्स ही पैदा होगी। नफ्स से कल्ब मिलेगा, कल्ब से कल्ब मिलेगा तो कुछ हरकत होगी। और जहाँ रूह से रूह मिलती है तो उनका कुछ आलम ही कुछ और होता है, वहाँ कुछ और ही पैदा होता है। वहाँ सिर्फ वली पैदा होते हैं, वहाँ फिर गौस पैदा होते, वहाँ फिर ख्वाजा पैदा होते, वहाँ फिर कुतुब व अब्दाल पैदा होते, जहाँ रूह से रूह का मिलन होता है। तो बहरे कैफ उर्स का मतलब क्या है, तो उर्स का मतलब दावत वलीमा के भी होते हैं, जहाँ पर खुशियाँ मनाई जाती है। तो आज आप अगर गौर करके देखोगे तो सूफिया कराम व औलिया कराम की मज़ार पे मनाया क्या जा रहा है, तो उर्स मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही। तो इसका भी क्या रमज़ है, आखिर ये क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे आखिर क्या बात है, तो आइए अब उसको समझते हैं। तो एक वाक़या है पटन पाक के अंदर पाकिस्तान में, हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के नज़दीक एक फ़कीर था जो मजजूब था। तो वो हमेशा हर किसी से एक ही सवाल करता था कि ईद कब है। क्या सवाल करता था कि ईद कब है बोले। तो लोगों से आते जाते पूछ रहा, तो लोग उनको नज़रअंदाज करते, कोई लोग उनकी मजाक उड़ाते कि बोले एक बेवकूफ़ है, बोले पागल है, बोले दीवाना है, बोले छोड़ो उसकी बात क्या सुनना। तो एक बार क्या हुआ कि बोले बाबा फरीद का ही गुजर हुआ वहाँ से। तो बाबा फरीद को वो शख्स पूछता है कि बोले ईद कब है। तो बाबा फरीद उसको देख के मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बोले जब यार का दीदार होगा, जब महबूब का दीदार होगा तब तेरी ईद होगी। तो फिर वो पूछता है कि बोले महबूब का दीदार कब होगा। क्या पूछता है वो, महबूब का यार का दीदार कब होगा। तो सरकार फरमाते हैं कि बोले जब तेरी मैं मरेगी, जब तेरी मैं मरेगी तब तुझे उस यार का, उस महबूब का दीदार होगा। बोले मैं कैसे मरेगी, बोले मैं कब मरेगी और कैसे मरेगी। तो बोले जब तू महबूब के सामने जाएगा, जब तू महबूब का दीदार करेगा तब तेरी मैं मरेगी। क्या मरेगी, तो इतना याद रखना, आशिक की ईद क्या है, तो महबूब का दीदार है। आशिक की ईद महबूब का दीदार है, और ये दीदार उसको ज़िंदगी में 2 मरतबा होता है। ये दीदार उसको ज़िंदगी में 2 मरतबा होता है। एक मरतबा कब होता है, जब उसकी मैं मरती है। एक मरतबा जब उसकी मैं मरती तब वो दीदार होता है, और दूसरी मरतबा जब वो खुद मरता है तो वो दीदार होता है। दूसरी मरतबा जब वो खुद मरता है तो उसका दीदार होता है। तो इसीलिए हम औलिया कराम का बरसी नहीं मनाते बल्कि उर्स मनाते हैं। क्या मनाते हैं, अरे हम तो खुशियाँ मनाते हैं, हम तो नाचते हैं, झूमते हैं, क्योंकि यार का यार से मिलन हो गया। क्या हो गया, यार का यार से मिलन हो गया। हम तो खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि मोमिन के लिए दुनिया क्या है, कैद खाना है। मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, और मौत क्या है, अरे तोहफा है। मौत क्या है, अरे तोहफा है मौत। तो बहरे कैफ हमें बस इस उर्स की हकीकत को समझना है कि हम जो औलिया कराम की मज़ार पर जो भी जमा हो रहे हैं, जो भी हाथ उठाकर दुआ मांग रहे हैं, उसके सदक़े में, उनके सदक़े में, उनके वास्ते से, तो हम बस यही मांग रहे हैं कि हमें अपना इरफान अता कर दे, हमें अपनी पहचान अता कर दे। बस हम इसीलिए जा रहे हैं कि सरकार आपके सीने में जो भी इल्म की चश्मा फूटा है, जो भी रोशनी आपके सीने में जलवागर है, वो हमारे सीने में मुनव्वर हो जाए। बस हम इसीलिए हाज़िरी दे रहे हैं कि हमको भी मौला जो है कलमे का परचम बुलंद करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और हमें जो है हिम्मत व इस्तिकामत अता कर दे कि हम भी दोनों जहान में जो है कलमे का परचम बुलंद कर सकें। क्योंकि पीराज़ी सरकार जो है तमाम औलिया कराम की जो तालीमात है वो कलमे में ज़म है। किस में ज़म है, वो कलमे में ज़म है। और कलमा क्या है, तो कलमे का जो नमूना है खुद इंसान है। क्या है, खुद इंसान का वजूद है। बस ये तालीमात को, कलमे की तालीमात को अपने पीरो मुर्शिद से हासिल कीजिए और अपने इरफान से आगाही बख्शीजिए, क्योंकि जो इस दुनिया का अंधा वो आखिरत का भी अंधा होगा,
اور جو اس دنیا میں اس کی معرفت کو حاصل کر لیا، جو اس دنیا میں دیدار پا لیا، تو اس کے وارے نیارے ہو گئے، پھر اس کا بھی عرس منایا گیا، پھر وہ بھی اس مقام پر زندہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ بھی اس مقام پر زندہ ہوگا، کیونکہ اس گنبد میں آواز آئی تو اس گنبد میں بھی آواز آئے گی۔ تو مولا ہم تمام کو عاشقان اولیاء بنا دے، اور ہمیں بھی ان کا عرس منانے کی جو ہے توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا و الا البلاغ۔